Students, now I am taking my previous topic continue. In previous topic I have taught the structure of heart. Now here I will discuss the different blood vessels. Here three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. So first of all we will discuss about arteries. आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से. दैट्स व्हाई द वॉल ऑफ आर्टरीज इज thick. So it carries blood from heart to all parts of the body. Arteries have thick wall because blood from the heart under high pressure. जो आर्टरीज जो है वो डायरेक्ट हार्ट से ब्लड को पंप करता है और हार्ट जो है वो कंटिन्यू हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है. दैट्स व्हाई द वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक. हियर द मेन आर्टरीज carries oxygenated blood from left ventricle to all parts of the body, and the pulmonary artery carries deoxygenated blood from right ventricle to lungs. Here second one is veins. Veins are thin walled blood vessels which carry blood from all parts of the body back to the heart. Veins जो होती है वो thin walled होती है क्योंकि ये जो है वो impure blood को लेके आती है body के different parts से heart तक. So the main difference between of arteries and veins is the arteries carries pure blood or oxygenated blood from heart to different parts of the body, whereas veins carry the impure or deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. So the pulmonary artery carries oxygenated blood from lungs to the heart, and the main vein carries deoxygenated blood from all parts of the body to the heart. So here the veins carries blood from body organs to the heart. Here third type of blood vessel is capillaries. Capillaries are thin walled ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट आर्टरी टू वेन. यहाँ पे कैपिलरीज जो होती है वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है जो मेन आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में ऑलवेज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो ट्वाइस सर्कुलेट होता है. सो दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. हियर आई हैव मेड द डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. मैंने आपको पहले ही बताया हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड, 2 auricle and 2 ventricle. Here right auricle and here left auricle and right ventricle and left ventricle. So first of all बॉडी के जितने भी बॉडी में जितने भी इम्प्योर ब्लड्स होते हैं दिस इम्प्योर ब्लड्स इज कैरीड थ्रू मेन वेना केवा. It means the impure blood or deoxygenated blood carries through vena cava into the right auricle. अब right auricle में से and right auricle से जो tricuspid wall के थ्रू जो impure blood है वो right ventricle में आता है. अब right ventricle से जो blood है impure blood है deoxygenated blood है वो इस pulmonary arteries के थ्रू lungs में जा रहा है. अब lungs में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है so these oxygen purify the impure blood. It means this oxygen helps to purification of blood. So here the pure blood or oxygenated blood goes through the pulmonary vein. It means पल्मोनरी वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है और वो इसको लेके जाता है लेफ्ट ऑरिकल में. यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में जो प्योर ब्लड है वो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू वो सीधा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है वो फिर से मेन आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्योर ब्लड की, तो यहाँ पे प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट थ्रू मेन आर्टरी जिसको हम एरोटा कहते हैं. इट मीन्स एरोटा कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. अगेन
दिस डिफरेंट, जब हम राइट ऑरिकल की बात करते हैं तो राइट ऑरिकल में, इस राइट ऑरिकल्स में जो इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन होता है वो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू होती है, डिफरेंट वेन्स के थ्रू होती है. फर्स्ट वन इज है सुपीरियर वेना केवा, जो कि बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. इंफीरियर वेना केवा, जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कैरी करता है. एंड थर्ड वन इज अ कोरोनरी वेन्स, ये हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है. ये तीनों वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं और डायरेक्ट राइट ऑरिकल में लेके आते हैं. राइट ऑरिकल से फिर ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया. लंग से वापस प्योर होके ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल में आया और अगेन लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इस मेन आर्टरी या एरोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में आता है. सो हियर कंप्लीट द डबल सर्कुलेशन. नाउ हियर सुपीरियर वेना केवा हेड में प्रेजेंट होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करता है. इंफीरियर वेना केवा कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कोरोनरी वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स. सो अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. इसी को ही हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें हमारा ब्लड जो है एक बार हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है. नाउ here double circulation is at two types. First one is a pulmonary circulation and second one is a systemic circulation. So pulmonary circulation, the pathway of blood from heart to lungs and बैक टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. जब ब्लड का जो पाथवे है हार्ट से लंग्स की ओर होता है तो उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन. The pathway of blood from heart to the rest of the body and back to heart is called systemic circulation. It means जब हार्ट का जो पाथवे है वो लंग से हार्ट की ओर होता है तो उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. एंड these both two types of circulation is combinedly called double circulation. So students, I will discuss the next topic in my next class. Thank you.